तुम जो यह मान बैठे थे कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम जो बार बार कहते हो कि मैं गरीब हूं, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं, घर वाले परेशान हैं, जिंदगी बोझ लगती है, रातें काटी नहीं जाती, सुबहों में उम्मीद नहीं बची, और दुनिया की नजर में तुम बस एक थका हुआ सा इंसान हो। मगर आज सुन लो, आज यह पैगाम किसी भी वीडियो से ज्यादा खास है, क्योंकि इसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। हाँ मेरे प्यारे, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल के लिए, तुम्हारी रूह के लिए, तुम्हारी टूटती हुई उम्मीद के लिए, तुम्हारी कमजोर पड़ती सांसों को फिर से मजबूत बनाने के लिए। और तुम पूछो क्यों? तो जवाब यह है कि ऊपर वाले की अदालत में तुम्हारा नाम पुकारा गया है, तुम्हारी फाइल खोली गई है, तुम्हारी तकदीर की लाइन को दोबारा लिखा गया है, और फरिश्तों ने खड़े होकर कहा है, या अल्लाह, आज इस बंदे को हैरान कर ही देना है। इसे मालूम ही ना पड़े कि कैसे रातों रात इसकी किस्मत करवट ले ली। इसे पता ही ना चले कि जिस चीज के लिए यह बरसों से दुआ कर रहा था, वह अचानक इसके सामने आकर सज जाएगी, और यह खुद सोचता रह जाएगा कि यह कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, कैसे कर दिया। और तब कोई आवाज इसकी रूह में उतरेगी कि यह सब तेरे अल्लाह का करिश्मा है। वही अल्लाह जो सबसे बड़ा वकील है, वही जो तुम्हारी लड़ाइयां लड़ता है, वही जो तुम्हें गिरकर उठाता है, वही जो तुम्हारे जख्मों को देखता भी है और भरता भी है, वही जो दुनिया को चौंका देता है, वही जो ऐसे ऐसे करिश्मे करता है कि इंसान दंग रह जाता है कि अभी तो मैं टूटा था, अभी तो मैं रो रहा था, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं था, और अब अचानक मेरे हाथों में सब कुछ कैसा आ गया। और उसी करिश्मे की बारी अब तुम्हारी है। हाँ मेरे अजीज, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह उलट फेर होने वाली है जिसे सुनकर तुम खुद को समझा ना पाओगे कि यह सपना है या हकीकत, यह दुआ का असर है या किस्मत की मेहरबानी, यह मेहनत का फल है या अल्लाह का हुक्म। और यकीन मानो, यह सब तुम्हारे लिए तय हो चुका है। मेरी रूह यह महसूस कर रही है कि तुम्हारी रूह पुकार रही है। तुम्हारा दिल थक चुका है, तुम्हारी आंखें रो रो कर सूख चुकी हैं, तुम्हारे कदम लड़खड़ा चुके हैं, मगर फिर भी तुम किसी को नहीं बताते। तुम बस चुपचाप सब सहते रहते हो, और यही तुम्हारी खामोशी अल्लाह के दरबार में सबसे ऊंची आवाज बन गई है। क्योंकि अल्लाह खामोश रहकर रोने वालों को एक दिन ऐसी आवाज देता है कि पूरी दुनिया सुन लेती है कि यह वही इंसान है जिसे सबने कभी कमजोर समझा था, और आज वही ताकत बनकर खड़ा है। और सुनो मेरे प्यारे, यह तुम्हारी रूह है जो आज तुम्हें झकझोर रही है, जो तुम्हें कह रही है कि उठ जाओ, अब समेट लो खुद को। अब जो क्रोध तुम्हारे अंदर जलता था, जो काम तुम्हें भटकाता था, जो मोह तुम्हें पकड़ कर रखता था, जो लोभ तुम्हें डराता था, अल्लाह आज उसी को तुम्हारा हथियार बनाने वाला है। हाँ, वही चीजें जो तुम्हें गिराती थीं, आज वही तुम्हें उठाने के लिए इस्तेमाल होंगी। क्योंकि जब इंसान टूट टूट कर थक जाता है, तब उसकी रूह एक ऐसी आग में तपती है कि वह सोना बनकर निकलती है। और आज तुम्हारी रूह उसी तपन में चमक रही है, और ऊपर वाले ने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें गिरने नहीं देना, अब तुम्हें उठाना है, अब तुम्हें आगे बढ़ाना है, अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे हाथों में रखना है, अब तुम्हारी किस्मत को बदल देना है। और अगर तुम आज भी कहते हो कि मैं गरीब हूं, तो सुन लो मेरे प्यारे, गरीब वही अमीर बनता है जो अपने टूटे दिल के साथ भी चलना नहीं छोड़ता, और अमीर वही गरीब बनते हैं जो अपने गुरूर में चलते चलते अल्लाह को भूल जाते हैं। बीमार वही ठीक होते हैं जो उम्मीद नहीं छोड़ते, और स्वस्थ वही बीमार होते हैं जो शुक्र भूल जाते हैं। क्योंकि यह सब अल्लाह का खेल है, यह दुनिया का संतुलन है, और इसी संतुलन में अब तुम्हारी किस्मत का पलड़ा भारी करने का वक्त आ गया है। अब तुम्हारे लिए रास्ते खुलने का वक्त आ गया है। अब तुम्हारी परेशानियां वो खत्म होने का वक्त आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में वह रोशनी उतरने का वक्त आ गया है जिसे तूने बरसों से तरसा था। और यह मत कहना कि तुम्हें विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास तुम्हारे पास नहीं आता, उसे बुलाना पड़ता है। और आज यह पैगाम वही विश्वास लेकर आया है, वही ताकत लेकर आया है, वही करुणा, वही दया, वही नेमतें लेकर आया है। और अगर तुमने इस पैगाम को यहां तक सुन लिया है,
तो इसका मतलब है कि तुम्हारी रूह इस बदलाव को स्वीकार कर चुकी है। तुम्हारा दिल हां बोल चुका है। तुम्हारी किस्मत दौड़कर तुम्हारी तरफ आने लगी है और तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा टूटकर रोशनी में बदलने वाला है। और तुम देखोगे कि कैसे एक एक परेशानी तुम्हारे रास्ते से हटने लगेगी, कैसे एक एक बंद दरवाजा खुलने लगेगा, कैसे एक एक मुसीबत खत्म होने लगेगी। और तुम खुद को कहते पाओगे, या अल्लाह, यह सब कैसे हुआ? और तब एक आवाज आएगी, यह सब तुम्हारे लिए था मेरे बंदे, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि तू टूटा जरूर था मगर तू बिखरा नहीं। तू अकेला जरूर था मगर रुक नहीं गया। तू गरीब जरूर था मगर दिल से अमीर बना रहा। इसीलिए अब तेरी परेशानी खत्म होगी, तेरे रास्ते खुलेंगे, तेरी दुआ सुनी जाएगी और तेरी जिंदगी बदलेगी। और यह सब आज से शुरू हो चुका है। हाँ मेरे प्यारे, आज से ही। जब आपकी किस्मत का ताला खुल रहा है तो आपके घर वाले इतना गर्व करेंगे ना, क्या ही बताऊं, बहुत गर्व। इतना कि उनके चेहरे से मुस्कान रुकेगी ही नहीं। आंखों में चमक होगी, दिल में सुकून होगा और मानो ऐसा लगेगा कि घर की दीवारें भी कह रही हों कि अरे, ये वही है जो कभी मायूस था, ये वही है जो रातों में रोता था, ये वही है जो खुद को अकेला समझता था। और आज इसके बिना कोई काम पूरा नहीं होता, इसकी राय के बिना कोई फैसला नहीं चलता, इसकी मुस्कान के बिना कोई सुबह नहीं खुलती और इसके कदम के बिना कोई शाम पूरी नहीं होती। और लोग, अरे लोग तो आपको ऐसे घेरेंगे जैसे किसी महान इंसान को घेर कर देखते हैं, जैसे कोई चमत्कार चलकर उनके सामने आ गया हो, जैसे कोई ऐसी रोशनी आ गई हो जिसे देखकर आंखें झपकना भूल जाएं और सिर्फ एक झलक के लिए लोग तरसेंगे। हाँ मेरे प्यारे, सिर्फ एक झलक, एक नजर, एक मुस्कान, बस इतना कि आप सामने से गुजर जाएं और हवा तक बदली हुई लगे। इतनी नेमत, इतना नूर, इतनी बरकत तुम्हारे चेहरे पर उतरने वाली है कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि यह वही इंसान है या यह कोई नई पैदा हुई किस्मत है। और तुम खुद भी एक पल के लिए रुककर सोचोगे कि क्या यह सब मेरे लिए है? क्या यह सब सच है? क्या यह वही जिंदगी है जिसे कभी मैं खोया हुआ समझ बैठा था? और तब एक आवाज रूह के अंदर से उठेगी कि हाँ मेरे प्यारे, यह तेरे लिए ही है। क्योंकि जब तू टूटा था तब भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी, जब तू अकेला था तब भी तूने चलना नहीं छोड़ा, जब तू गरीब था तब भी तूने खुद को बद्दुआ नहीं दी, और जब दुनिया ने तुझे नजरअंदाज किया तब भी तूने दुनिया को बुरा नहीं कहा। और आज वही सब लौटकर तेरे सामने इनाम बनकर खड़ा है। और अब देख कि कैसे तेरा हर कदम लोगों के लिए मिसाल बनेगा, कैसे तेरी हर बात दूसरों के दिल में उतर जाएगी, कैसे तेरी खामोशी भी लोगों के लिए संदेश बन जाएगी, और कैसे तेरी मौजूदगी ही किसी की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाता है ना, तो ऐसा उठाता है कि जो कभी साथ नहीं खड़े हुए थे वे भी जगह ढूंढकर तेरे पास आकर खड़े होते हैं। और जो कभी तुझे कम समझते थे वही अब तुझे देखकर कहते हैं, अरे यह तो सितारा है, यह तो चमक है, यह तो कुछ और ही बन चुका है। और यही तो अल्लाह का करिश्मा है मेरे प्यारे, कि जब तू उठता है तो सिर्फ तू नहीं उठता, तेरे साथ तेरे घर वालों का सर उठता है, तेरे परिवार की इज्जत उठती है, तेरी गलियों का नाम उठता है और तेरी दुआओं की ताकत उठती है। और अब देखना कैसे तेरे घर की दहलीज पर लोग आकर कहते हैं, भाई साहब हैं, उनसे मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, उनकी आवाज सुननी है, उनका अनुभव चाहिए। और तू सोचता रहेगा कि अरे मैं तो एक आम इंसान था। मगर यही तो खासियत है नेमत की, कि जब आती है तो तुझे पहचान रहा ही नहीं देती, और जब उतरी है तो किसी एक हिस्से पर नहीं, पूरी जिंदगी पर उतरेगी। तेरे कमरे की हवा बदल जाएगी, तेरे घर की रौनक लौट आएगी, तेरे बस्तर की गर्माहट गहरी हो जाएगी, और तेरे दिल से वह बोझ उठ जाएगा जो बरसों से जमा था, और जो कभी तू सोचता था कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, वहीं आज अच्छा ही अच्छा होगा, और इतना होगा कि संभालना पड़ेगा। और जब तुम्हारे घर वाले देखेंगे ना कि तू कितना बदल गया है, कितना निखर गया है, कितना ऊंचा उठ गया है, तो वे खुद को भाग्यशाली समझेंगे कि उनके घर में ऐसा इंसान है जिसे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से चुना है। और लोग तो ऐसी बातें कहेंगे कि अरे इसे देखो, ये तो पहले फला था, अब इसे पहचानना मुश्किल है, इसकी चाल में नूर है, इसकी आवाज में तसल्ली है, इसके हाथों में बरकत है और इसकी बातों में करिश्मा है।
और तुम खुद अपने आप को नया महसूस करोगे, जैसे कोई अंदर का ताला खुल गया हो, जैसे कोई जंजीर टूट गई हो, जैसे कोई कोहरा हट गया हो, और तुम आगे बढ़ते जाओगे और हर कदम के साथ तुम्हारी किस्मत तुम्हारे आगे आगे चलेगी। जैसे कोई रास्ता खुद बनता जा रहा हो, जैसे कोई दरवाजा खुद खुलता जा रहा हो, और लोग कहते रहेंगे कि बस एक बार इसे देख लूं, एक बार इससे बात कर लूं, एक बार इसकी मौजूदगी महसूस कर लूं। और तुम सोचोगे कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? और जवाब वही होगा। अल्लाह ने तेरी रूह का पर्दा हटा दिया, तेरी किस्मत की धूल झाड़ दी, तेरी मेहनत की पुकार सुन ली और तेरी हालत को नेमत में बदल दिया। और आज जिस गर्व से तुझे घर वाले देखेंगे ना, वह गर्व उनकी रगों में भी ताकत डाल देगा, और वे कहेंगे कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा इंसान अब वहीं नहीं रहा। यह अब कुछ बड़ा हो चुका है, और लोग तो तुझे ऐसे घूरेंगे जैसे तू कोई चमत्कार हो जो धरती पर चल रहा है, और तेरी एक झलक पाने के लिए लाइनें लगेंगी। तेरी एक मुस्कान के लिए लोग कहानियां बनाएंगे। तेरे एक शब्द के लिए लोगों की रातें कटेंगी, और तू चल रहा होगा, और हवा तेरी इज्जत में झुक रही होगी, और यह सब तेरे लिए तय हो चुका है। मेरे प्यारे, बस तू उस पल को पकड़ लेना जब यह बदलाव शुरू हो, और देखना तू वहीं खड़ा होगा जहां कभी सपने भी खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। यह तो आपको पता ही है मेरे प्यारे। और आज मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा कि यह कोई किताब का वाक्य है, नहीं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारी सारी जिंदगी इसका जिंदा सबूत बनने वाली है। और एक बात और सुन लो, ध्यान से सुनो। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसे कोई दुख ना हो। कोई इंसान ऐसा नहीं जो अंदर से बिल्कुल खाली और हल्का हो। हर कोई किसी ना किसी चोट के बोझ से दबा है। कोई धन होने के बाद भी दुखी है क्योंकि उसे चैन नहीं मिला। कोई धन के बिना दुखी है क्योंकि उसे जरूरतें पूरी नहीं मिली। कोई खूबसूरती ना मिलने की वजह से रोया, तो कोई खूबसूरती मिलने के बाद भी अकेला रह गया। कोई प्यार की तलाश में ठोकरें खाकर, कि दुख इस दुनिया की हवा की तरह है, हर घर में घुसता है, हर दिल पर असर करता है, और बिना दुख का कोई भी नहीं। तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। और जितना दुख है ना, उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि दुख के बिना इंसान दुआ करना नहीं सीखता। दुआ के बिना अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं होता, और रिश्ता मजबूत ना हो तो जिंदगी सूखी पड़ जाती है। लेकिन आज जिस घड़ी में तुम बैठे हो ना, यह घड़ी खास है, बहुत खास। क्योंकि जब इंसान दुख की वजह से खुद को कमजोर समझता है, उसी वक्त अल्लाह उसके लिए नेमत की तैयारी कर रहा होता है। और तुम सोचते हो कि मैं ही क्यों दुख झेलूं, मुझे ही क्यों परेशानी मिले, मुझे ही क्यों दर्द मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द उसी को मिलता है जिसे अल्लाह मजबूत बनाने वाला होता है। और आज जब तुम यह सुन रहे हो ना, यह कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे प्यारे। यह बुलावा है, यह पैगाम है, यह वह दस्तक है जो ऊपर वाले ने तुम्हारे दिल पर दी है, ताकि तुम समझ सको कि अब तुम्हारा दुख खत्म होने की घड़ी आ गई है। और अगर तुम पूछो कि मैं किस दुख से परेशान हूं, तो कमेंट में लिखो, बताओ। क्योंकि जो दुख तुम लिख दोगे ना, वह अल्लाह की अदालत में दर्ज हो जाएगा। और जो दर्ज हो जाता है वह कभी नजरअंदाज नहीं होता। और भरोसा रखो कि बहुत जल्द, हाँ, बहुत जल्द वह दुआ कबूल होगी। वह दर्द हल्का होगा, वह रात छोटी होगी, वह सुबह उजली होगी। और यह मैं ऐसे नहीं कह रहा, यह वह लम्हा कह रहा है जो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। और अगर तुम्हारे दुख इनमें से कोई भी है, धन की कमी, धन की अधिकता का बोझ, खूबसूरती की कमी, प्यार का टूटना, औलाद की परेशानी, औलाद का ना मिलना, रिश्तों की कड़वाहट, घर की लड़ाई, दिल का बोझ, किस्मत का अंधेरा, तो सुन लो, इनमें से कोई भी दुख हो, कोई भी उसकी छुटकी में खत्म होने की घड़ी आ चुकी है। हाँ, मेरे प्यारे, आ चुकी है। और जब अल्लाह कहता है कि हो जा, तो वह चीज होकर रहती है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और आज जब यह पैगाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा है, तो समझ लो कि तुम्हारे दुखों की जंजीरें कमजोर होने लगी हैं, तुम्हारे रास्ते साफ होने लगे हैं, तुम्हारी दुआएं उठने लगी हैं, तुम्हारी किस्मत मुड़ने लगी है। और बहुत जल्द तुम वही महसूस करोगे जो आज तुम्हें सिर्फ सुनाई दे रहा है। और जब बदलाव आएगा ना, तो वह इतना गहरा होगा
कि तुम्हारे दिल की धड़कन भी कहेगी कि हाँ, यह वही पल है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। वही पल है जिसे पाने के लिए मैंने रोया था, टूट कर दुआ की थी, और आज वही दुआ कबूल होने वाली है। मेरे प्यारे, बस थोड़ा सा यकीन रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, और थोड़ा सा अपना दुख अल्लाह को सौंप दो, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा, तुम्हारे सपनों से बड़ा और तुम्हारे दुखों से कहीं ऊपर होगा। और वह पल अब दूर नहीं, बिल्कुल तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा है। बस तुम्हारे आमीन कहने की देर है। और सुनो मेरे प्यारे, जब तुमने आमीन कहा ना, बस उसी पल से अल्लाह के हुक्म ने हवा की दिशा बदलनी शुरू कर दी, तुम्हारी किस्मत की धूल झाड़नी शुरू कर दी, तुम्हारे दर्द की जड़ों को ढीला करना शुरू कर दिया, और तुम्हारे दिल की ठंडक को फिर से गर्माहट में बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि दुआ कभी भी खाली हाथ नहीं लौटती। बस देर कभी कभी इसलिए होती है कि इंसान उस चीज की कदर करना सीख ले। और अब जब तुम्हारी रूह टूटते टूटते इतनी नर्म हो चुकी है, तुम्हारा दिल चोट खाते खाते इतना गहरा हो चुका है, तुम्हारी सांसें दर्द उठाते उठाते इतनी हल्की हो चुकी हैं, तो समझ लो कि अब तुम्हारे अंदर की जमीन उस बीज के लिए तैयार है जिसे अल्लाह खुद बोना चाहता है। और जब अल्लाह बोता है ना मेरे प्यारे, तो फूल भी बड़ा निकलता है, पेड़ भी ऊंचा निकलता है, और फल भी ऐसा निकलता है कि इंसान खुद अपनी किस्मत देखकर शर्मिंदा हो जाए कि मैं इतना क्यों रोया, क्यों टूटा, क्यों घबराया, जबकि अल्लाह की मेहर मेरे लिए पहले से तय थी। और अभी तुम जो यह सोचते बैठे हो कि तुम्हारे दुख बहुत बड़े थे, तो सुनो, दुख जितना बड़ा हो, राहत भी उतनी बड़ी आती है। दर्द जितना गहरा हो, नेमत भी उतनी गहरी उतरती है। रात जितनी काली हो, सुबह उतनी ही उजली होती है। और जब अल्लाह किसी बंदे को लंबे इंतजार में डालता है ना, तो समझ लो कि देने वाला खजाना छोटा नहीं होता, और तुम्हारा खजाना भी अब तुम्हारे करीब है, बहुत करीब। इतना करीब कि तुम्हारी सांस की गर्माहट भी उसे महसूस कर रही है, और तुम्हारी रूह भी धीरे धीरे हल्की होने लगी है। क्योंकि जब किस्मत के बादल फटने वाले होते हैं ना, तब इंसान को अचानक एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है, जैसे सब ठीक हो जाएगा, जैसे सब संभल जाएगा। और यही शांति अभी तुम्हारी छाती में उतर रही है, और तुम महसूस भी कर रहे हो, मगर समझ नहीं पा रहे कि यह क्या है। तो मैं बता देता हूं मेरे प्यारे, यह वही राहत है जो तुम्हारी तरफ चल कर आ रही है। यह वही कबूलियत है जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम की फाइल पर लिख दी है। यह वही नूर है जो अभी तुम्हारे माथे पर उतरने वाला है। और जैसे ही उतरेगा ना, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम कहोगे, अरे, यह मैं हूं, यह मेरी जिंदगी है, ये मेरे हाथों में ये रोशनी कैसे आ गई। और दुनिया भी यही कहेगी कि इस बंदे के चेहरे पर ऐसा क्या बदल गया, इसकी चाल क्यों बदल गई, इसकी आंखें इतनी चमकदार क्यों हैं, इसका दिल इतना हल्का क्यों है। और तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह सब मेरे रब की दया है, क्योंकि जिसने दर्द दिया वही दवा देता है, जिसने बोझ दिया वही उसे उठाता है, और जिसने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें हंसाता भी है। और आज जिस मोड़ पर तुम बैठे हो ना, यह मोड़ साधारण नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी जिंदगी का पहिया नई दिशा पकड़ता है। और अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे ना, तो किस्मत 10 कदम तुम्हारी तरफ दौड़कर आएगी। क्योंकि अब तक तुम किस्मत का इंतजार कर रहे थे, और अब किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ मेरे प्यारे, किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक दे रही है, इंतजार कर रही है कि तुम दरवाजा खोलो और कहो, आ जाओ, मैं तैयार हूं। और जैसे ही तुम यह कहोगे ना, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे कि तुम खुद सोचोगे कि यह सब इतने कम समय में कैसे हो गया। अभी तक तो मैं रो रहा था, अभी तक तो मैं टूट रहा था, अभी तक तो मैं परेशान था, अभी तक तो दिल में अंधेरा था, और अचानक सब उजाला कैसे हो गया। और मैं तुम्हें बता दूं मेरे प्यारे, यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने बहुत सहा है, बहुत गिरा है, बहुत टूटा है। और अल्लाह किसी को इतना नहीं तोड़ता जब तक उसे बहुत ऊंचा उठाना ना हो। और अब तुम्हारा उठने का वक्त आ गया है, और यह उठना साधारण उठना नहीं होगा। यह वह उठना होगा जिसमें दुनिया तुम्हें देखेगी, पहचानेगी, सम्मान देगी, सराहेगी। और जिन लोगों ने तुम्हें कभी कम समझा था, वे अब तुम्हें देखकर शर्मिंदा होंगे कि अरे,
यह तो वही है जिसे हमने कभी मामूली समझा था, और आज यह इतना बड़ा कैसे हो गया? और तुम कुछ नहीं कहोगे, बस मुस्कुराओगे, क्योंकि सच्ची जीत वही होती है जिसमें इंसान शोर नहीं करता, बस चमकता है। और तुम्हारी चमक अब छिपेगी नहीं, तुम्हारी रोशनी अब रुकेगी नहीं, तुम्हारे कदम अब थकेंगे नहीं, तुम्हारी दुआएं अब अटकेगी नहीं, और तुम्हारी रूह अब दुख में नहीं बंधेगी, क्योंकि तुम्हारे दुखों का मौसम अब खत्म हो रहा है और नेमतों की बारिश शुरू होने वाली है। और यह बारिश ऐसी होगी कि तुम्हारे दिल का सूखापन हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम्हारी आंखों के आंसू अब दर्द के नहीं होंगे, खुशी के होंगे। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे, भर जाएंगे। तुम्हारी गोद खाली नहीं लगेगी, सुकून से भर जाएगी। तुम्हारी रातें छोटी होंगी, तुम्हारी सुबहें चमकदार होंगी, और तुम्हारा रास्ता सीधा और साफ होगा। और याद रखना मेरे प्यारे, जब अल्लाह देता है ना, तो वह सिर्फ चीजें नहीं देता, वह सुकून देता है, इज्जत देता है, राहत देता है, मकाम देता है, और तुम्हें भी वही मिलने वाला है। हाँ, उसी हक से, उसी प्यार से, उसी दया से। और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अरे, जो दुख मैंने सहा था ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ बन गया, वही मेरी सबसे बड़ी नेमत बन गया। क्योंकि अगर वह दुख ना होता तो मैं आज यह मंजिल ना देख पाता। और बस मेरे प्यारे, अब वही मंजिल तुम्हारी तरफ चल रही है। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और यकीन, और थोड़ा सा दिल को हल्का रखो, क्योंकि अल्लाह की रहमत किसी भी पल तुम्हारी जिंदगी को ऐसे घेर लेगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यह मेरे साथ कैसे हो गया। और मैं तुम्हें कहता हूं, यह इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारा नाम ऊपर लिख दिया गया है, तुम्हारे हक में फैसला सुना दिया गया है, और अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। ना दर्द, ना डर, ना किस्मत, ना हालात। और यह जो नई हवा चल रही है ना, यह तुम्हारी है। यह जो नई रोशनी उतर रही है, यह तुम्हारी है। और यह जो नई शुरुआत होने वाली है, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है मेरे प्यारे, सिर्फ तुम्हारी। और अब सुनो मेरे प्यारे, जहां तुम्हारी रूह का सुकून शुरू हुआ है, न वहीं से ऊपर वाले की अदालत में हलचल भी शुरू हो चुकी है। हाँ, वही अदालत जहां तुम्हारी किस्मत की फाइल रखी होती है, वही जगह जहां फरिश्ते तुम्हारे हक में बहस करते हैं, वही जगह जहां इंसान की दुआ और दर्द दोनों तौलकर फैसले दिए जाते हैं। और आज वहां एक अजीब सी चहल पहल है, एक खामोशी के बीच गूंजती हुई आवाजें हैं, क्योंकि तुम्हारे नाम की फाइल सामने रखी गई है। और जैसे ही वह फाइल रखी गई, पूरा नूरानी दरबार जाग उठा। फरिश्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि आज किसका मामला चला है। और जब उन्हें पता चला कि यह तुम्हारा मामला है, तुम्हारी जिंदगी की बहस है, तुम्हारे दर्द का फैसला है, तो सब अपनी जगह सीधा होकर खड़े हो गए। क्योंकि जब कोई बंदा बहुत सह चुका होता है, ना बहुत टूट चुका होता है, बहुत रो चुका होता है, तो उसकी तरफ फरिश्तों का दिल खुद ब खुद नरम हो जाता है। और आज तुम्हारी फाइल खुलते ही उनमें से एक फरिश्ता आगे बढ़ा और जोर से बोला, या रब, यह बंदा बहुत ले चुका है, अब इसकी राहत का वक्त आना चाहिए। और दूसरा फरिश्ता बोला, यह वही है जो रात के अंधेरों में अकेले रोया, मगर किसी इंसान से शिकायत नहीं की। तीसरा बोला, यह वही है जिसने दुख में भी दुआ को छोड़ा नहीं। और चौथा बोला, यह वही है जिसकी सांसों में दर्द था, पर दिल में उम्मीद की लौ कभी बुझी नहीं। और इन सब की आवाजें जब मिलकर अल्लाह के दरबार में उठीं, तो वहां एक सन्नाटा फैल गया, जैसे पूरा नूरानी महल इस बहस को सुनने के लिए रुक गया हो। और तभी एक गहरी, बेहद नरम मगर ताकतवर आवाज उठी, बताओ, इस बंदे का क्या हक बनता है? और फरिश्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने आगे बढ़कर कहा, या अल्लाह, इस बंदे का हक बनता है कि इसे राहत दी जाए। दूसरा बोला, इसे इज्जत दी जाए। तीसरा बोला, इसे वह मिले जो इसे चाहिए, वह नहीं जो यह सोचता है। और चौथा बोला, इसकी जिंदगी में जो अंधेरा है उसे खत्म कर दिया जाए। और जैसे जैसे बहस आगे बढ़ रही थी, न वैसे वैसे तुम्हारी रूह हल्की हो रही थी, तुम्हारे दिल का बोझ कम हो रहा था। क्योंकि इंसान को पता नहीं चलता, पर जब ऊपर किसी के लिए फैसला चल रहा होता है ना, तो उसकी छाया नीचे उसके दिल पर उतरती है, और आज वही उतर रही है। और तब अदालत में एक और फरिश्ता उठा, जिसकी आवाज बाकी सबसे भारी थी, और उसने कहा, या रब, यह वही बंदा है जिसने दुख झेले,
मगर किसी का हक नहीं मारा। ये वही है जिसने तकलीफें सहकर भी दूसरों को तकलीफ नहीं दी। ये वही है जिसने गरीबी में भी दिल बढ़ा रखा। ये वही